क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा जो नजरों में बसे लेकिन होठों पर न आए? मेरी एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी। नंदीपुर गांव की सुबह ऐसी थी, मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से हर कोने को सजाया हो। खेतों में सरसों के पीले फूल हवा के साथ थिरकते और मंदिर की घंटियों की आवाज गांव के हर घर को एक सुकून भरी लय देती। इसी गांव में रहती थी सरिता, एक 22 साल की लड़की जिसके चेहरे की मुस्कान में मासूमियत और आंखों में सपने झलकते थे। सरिता की शादी तय हुई थी रवि के साथ, जो गांव के एक सम्मानित परिवार का छोटा बेटा था। रवि शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था और उसकी बातों में एक आधुनिकता थी जो सरिता को आकर्षित करती थी। शादी की तैयारियां गांव में उत्सव का रूप ले चुकी थीं। सरिता की मां शांति देवी ने अपनी बेटी के लिए हर छोटी बड़ी रस्म को पूरे दिल से निभाया। हल्दी की रस्म में गांव की औरतें एक साथ बैठकर गीत गातीं और मेहंदी की रात को सरिता की सहेलियां उसे छेड़ते हुए कहतीं, अरे सरिता, रवि तो शहर का छौरा है, तुझे तो अब शहर की रानी बनना है। सरिता शर्मा कर हंस देती, लेकिन उसके मन में रवि के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीदें पल रही थीं। वो सोचती, रवि के साथ मेरा घर ऐसा होगा जहां हर पल प्यार और हंसी होगी। शादी का दिन आया। गांव के पुराने शिव मंदिर को फूलों की मालाओं और आम के पत्तों से सजाया गया था। मंदिर के आंगन में हवन की धूप की खुशबू और मंत्रों की गूंज थी। सरिता ने लाल जोड़े में सजकर मंडप में कदम रखा। रवि की आंखों में एक चमक थी जो सरिता को भरोसा दिलाती थी। 7 फेरे लेते वक्त सरिता के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन रवि ने उसका हाथ थामकर उसे आश्वस्त किया। सब ठीक होगा सरिता, उसने धीरे से कहा। विदाई के समय सरिता की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक नई शुरुआत की चमक थी, लेकिन शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी सरिता ने सपने में देखी थी। रवि को अपने काम के सिलसिले में शहर में रहना पड़ता था। वो महीने में 1 या 2 बार ही गांव आ पाता था। सरिता का दिन घर के कामों में बीतता। सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, खाना बनाना, गायों को चारा देना और सास ससुर की सेवा। सास कमला देवी सख्त मिजाज की थीं। हर काम में कमी निकालना उनकी आदत थी। ये दाल में नमक कम है बहू, वो ताने मारती। ससुर हरदयाल जी ज्यादातर खेतों में व्यस्त रहते और घर के झगड़ों से दूर रहते। घर में एक और शख्स था, रवि का बड़ा भाई रामलाल। 40 की उम्र के आसपास रामलाल गांव वालों के लिए एक पहेली थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। गांव में तरह तरह की बातें होती थीं। कोई कहता कि उनकी जवानी में एक प्रेम कहानी थी जो अधूरी रह गई। कोई कहता कि उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी निभाने में अपनी जिंदगी भूल दी। सरिता ने इन बातों को सुना, लेकिन कभी ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। उसके लिए रामलाल जेठ जी थे, घर के बड़े, जिनका सम्मान करना उसका फर्ज था। शुरुआत में सरिता और रामलाल की बातचीत औपचारिक थी। खाना बन गया बहू? रामलाल खेतों से लौटकर पूछते। जी, बन गया। आप बैठिए, मैं परोस देती हूँ, सरिता जवाब देती। या फिर मैं खेतों में पानी देने जा रहा हूँ, रामलाल कहते और चुपचाप निकल जाते। लेकिन रवि की गैर मौजूदगी और घर की खामोशी ने सरिता के मन में एक अजीब सा खालीपन पैदा कर दिया। वो रातों को सोचती, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं बस घर के कामों और इंतजार में ही गुजर जाऊंगी? एक दिन बारिश का मौसम था। गांव की मिट्टी की सड़कें कीचड़ से सन गई थीं। सरिता आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। तभी रामलाल बाजार से लौटे, पूरी तरह भीगे हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा पोटला था। ये ले बहू, उन्होंने पोटला सरिता की तरफ बढ़ाया। सरिता ने खोलकर देखा, उसमें जलेबी थी, वही मिठाई जो उसे बहुत पसंद थी। तुझे ये पसंद है ना? रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन चुप रह गए। सरिता हैरान थी। आपको कैसे पता जेठ जी? उसने शर्माते हुए पूछा। रामलाल ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुकाकर बोले, बस उस दिन तू बाजार में जलेबी खाते हुए कितनी खुश थी, मैंने देख लिया। उनकी आवाज में एक सादगी थी जो सरिता के दिल को छू गई। उस पल में सरिता को पहली बार लगा कि इस घर में कोई तो है जो उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है। उस दिन के बाद सरिता ने रामलाल को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वो सख्त
और गंभीर दिखने वाले इंसान जो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे, उनके अंदर एक कोमलता थी। वो सरिता की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते। एक बार सरिता की तबीयत खराब हुई। रामलाल बिना बताए गांव के वैद्य के पास गए और काढ़ा बनवा कर लाए। इसे पी ले, जल्दी ठीक हो जाएगी, उन्होंने कहा और चुपचाप अपने काम में लग गए। धीरे धीरे सरिता और रामलाल के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। ये रिश्ता प्यार नहीं था, लेकिन एक गहरा अपनापन था, जिसमें रोमांस की हल्की सी छुई थी। रामलाल की बातों में सरिता को वो सुकून मिलता था जो उसे रवि के साथ कम ही महसूस हुआ था। एक बार खेत में काम करते वक्त सरिता का दुपट्टा कांटों में फंस गया। रामलाल ने बड़े आदर के साथ उसे छुड़ाया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, अरे बहू, थोड़ा ध्यान रखा कर, ये खेत है, कोई शहर की सड़क नहीं। उनकी बात पर सरिता हंस पड़ी और उस हंसी में एक अनजाना सा रिश्ता और गहरा हो गया। नंदीपुर की बारिशें अब और तेज हो चली थीं। गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ से सन गई थीं और खेतों में पानी भरने लगा था। सरिता का दिन घर के कामों में बीतता, लेकिन अब उसका मन कहीं और भटकता था। रामलाल की छोटी छोटी बातें, उनकी हल्की मुस्कान और उनकी वो नजरें जो कभी कभी सरिता को देखकर ठहर जाती थीं, ये सब उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। वो जानती थी कि ये गलत नहीं था, फिर भी समाज की नजरों का डर उसे सताता था। एक शाम की बात थी। बारिश थम चुकी थी और आसमान में बादल छटने से सूरज की हल्की किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। सरिता खेतों में पानी की मोटर चालू करने गई थी। मोटर का हैंडल जाम हो गया था और वो उसे खींचने की कोशिश में पसीना पसीना हो रही थी। तभी रामलाल वहां पहुंचे। अरे बहू, ये काम मुझ पर छोड़ दे, उन्होंने कहा और हैंडल को एक झटके में चला दिया। मोटर की आवाज के बीच वो हंसे। तू तो शहर की रानी बनने वाली थी, ये खेतों का काम तुझे शोभा नहीं देता। सरिता ने उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। जेठ जी, शहर की रानी तो बन न सकी, लेकिन गांव की बहू बनकर भी कुछ बुरा नहीं है, उसने जवाब दिया। रामलाल ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। उस नजर में कुछ अनकहा था, न प्यार न दोस्ती, बस एक गहरा सा बंधन जो शब्दों से परे था। रामलाल ने नजरें हटाईं और बोले, चल घर चलते हैं, सांझ होने वाली है। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। सरिता को लग रहा था कि रामलाल के साथ बिताए ये छोटे छोटे पल उसके दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए थे। घर पहुंचकर सरिता ने खाना बनाया। उस दिन उसने रामलाल की पसंद की खिचड़ी बनाई थी, जिसके बारे में उसे एक बार बातों बातों में पता चला था। जब रामलाल ने खाना खाया तो उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। ये खिचड़ी तो माँ के हाथ जैसी लगी बहू, उन्होंने कहा। सरिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बस यूं ही कोशिश की जेठ जी, उसने धीरे से कहा। लेकिन ये छोटे छोटे पल गांव की नजरों से छुपे नहीं थे। गांव की औरतें जो आंगन में बैठकर चुगली करती थीं, ने सरिता और रामलाल की नजदीकियों को भांप लिया था। एक दिन बाजार में सरिता को गांव की चाची राधा ने टोका, अरे सरिता, सुना है तू और रामलाल खूब बातें करते हैं, थोड़ा ध्यान रखा कर, गांव की जुबान बड़ी तेज होती है। सरिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसे डर लगने लगा। उस रात वो सो नहीं पाई। वो सोचती रही, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? जेठ जी तो बस मेरा ध्यान रखते हैं, मुझसे बातें करते हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन गांव की बातों ने उसके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। उसने फैसला किया कि वो रामलाल से दूरी बनाएगी। अगले दिन से उसने उनकी बातों का जवाब कम देना शुरू किया। अगर रामलाल कुछ पूछते तो वो सिर्फ जी या हाँ कहकर बात खत्म कर देती। रामलाल ने उसकी इस बदलती आदत को भांप लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी सरिता को और बेचैन कर रही थी। इसी बीच रवि अचानक गांव आया। उसका मूड खराब था। शहर में उसकी नौकरी में कुछ परेशानियां थीं और वो तनाव में था। सरिता ने उसका स्वागत किया, लेकिन रवि की बेरुखी ने उसे चुप कर दिया। रात को खाना खाते वक्त रवि ने अचानक कहा, सुना है तू और जेठ जी खूब बातें करते हैं? सरिता के हाथ रुक गए। उसने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में शक की एक चमक थी जो सरिता को चुभ गई। क्या मतलब रवि? जेठ जी तो बस घर के कामों में मदद करते हैं, उसने धीमे स्वर में कहा।
लेकिन रवि ने बात को और तूल दिया। गांव में बातें हो रही हैं सरिता, तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं शहर में दिन रात मेहनत करता हूँ और यहाँ। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी अधूरी बात सरिता के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस रात सरिता की आंखों में नींद नहीं थी। उसे लगा कि उसका अपनापन जो उसने रामलाल के साथ महसूस किया था, अब एक अभिशाप बन गया था। वो रवि से प्यार करती थी, लेकिन उसकी बेरुखी और शक ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। और रामलाल, वो इंसान जो उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था, उसके साथ अब वो खुलकर बात भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन रवि शहर वापस चला गया। सरिता ने उससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मुझे काम है सरिता, तू घर संभाल, उसने ठंडे लहजे में कहा और निकल गया। सरिता अकेली रह गई, अपने मन के सवालों और गांव की बातों के बीच। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला लगा। नंदीपुर का सालाना मेला गांव वालों के लिए एक बड़ा उत्सव था। सरिता ने सोचा कि शायद मेले की भीड़ और रौनक उसके मन को हल्का कर देगी। वो अपनी सास के साथ मेले में गई। वहां रंग बिरंगे स्टॉल, झूलों की हंसी और मिठाइयों की खुशबू थी। सरिता एक स्टॉल पर रुककर चूड़ियां देख रही थी, तभी रामलाल वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। ये ले बहू, उन्होंने धीरे से कहा और पैकेट सरिता की तरफ बढ़ाया। सरिता ने पैकेट खोला। उसमें एक जोड़ी चांदी की पायल थी, सादगी भरी लेकिन बेहद खूबसूरत। जेठ जी, ये, सरिता ने हिचकिचाते हुए कहा। रामलाल ने उसकी बात काट दी। बस, तुझे पसंद आएगी, सोचा ला दूं। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सरिता को बेचैन कर गई। उसने पायल ले ली, लेकिन मन ही मन डर रही थी। मेले में कई आंखें थीं और गांव की जुबान तेज थी। उसी रात गांव की एक औरत, माया, ने सरिता को आंगन में अकेले देखकर ताना मारा। क्या बात है सरिता, जेठ जी तुझे पायल ला रहे हैं? रवि को पता चलेगा तो क्या कहेगा? सरिता का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब ये छोटी छोटी बातें गांव में आग की तरह फैल रही थीं। रामलाल ने भी गांव की बातों को भांप लिया था। एक दिन वो खेत से लौटे और सरिता को आंगन में अकेले बैठे देखा। बहू, तुझसे कुछ बात करनी है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। सरिता का दिल धक धक करने लगा। क्या जेठ जी? उसने डरते हुए पूछा। रामलाल ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि गांव में बातें हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि तेरी बदनामी हो। तू रवि की पत्नी है और मैं उसका बड़ा भाई, लेकिन ये दिल, ये कभी कभी कुछ चाहता है जो नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज में एक दर्द था जो सरिता के दिल को छू गया। नंदीपुर में बारिश का मौसम अब अपने चरम पर था। खेतों में पानी भरा था और गांव की हवा में एक ठंडक थी, लेकिन सरिता के मन में एक तूफान सा उठ रहा था। रामलाल की बातें, उनकी वो हल्की मुस्कान और वो छोटे छोटे ख्याल, ये सब उसके दिल को छू रहे थे। वो जानती थी कि ये भावनाएं गलत नहीं थीं, लेकिन गांव की नजरें और रवि का शक उसे डराने लगा था। फिर भी रामलाल की मौजूदगी में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, जो रवि के साथ कम ही महसूस हुआ था। उस रात जब रामलाल ने गांव की बातों का जिक्र किया था, सरिता की नींद उड़ गई थी। रामलाल की आवाज में दर्द था जब उन्होंने कहा था, ये दिल, ये कभी कभी कुछ चाहता है जो नहीं होना चाहिए। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसका मन चाहता था कि वो रामलाल को बता दे कि उनकी हर छोटी बात, हर ख्याल उसके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन वो चुप रही। वो जानती थी कि अगर उसने एक भी शब्द कहा तो वो रेखा पार हो जाएगी, जिसे समाज कभी माफ नहीं करता। अगले दिन सुबह सरिता ने फैसला किया कि वो रामलाल से दूरी बनाएगी, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। दोपहर को वो खेतों में पानी की मोटर बंद करने गई। बारिश की वजह से मिट्टी फिसलन भरी थी और सरिता का पैर फिसल गया। वो कीचड़ में गिरने वाली थी, तभी रामलाल ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए समय थम सा गया। सरिता की सांसें तेज थीं और रामलाल की आंखों में एक गहरी चिंता थी। ठीक है बहू, उन्होंने धीरे से पूछा। उनका हाथ अभी भी सरिता की कलाई पर था। सरिता ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें रामलाल के चेहरे पर टिकी थीं। उनकी आंखों में वो उदासी थी जो सरिता ने पहले भी देखी थी, लेकिन आज उसमें कुछ और था। एक अनकहा सा प्यार
जो शब्दों से परे था। जेठ जी, आप हमेशा मेरी मदद क्यों करते हैं? सरिता ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक कांपन था। रामलाल ने उसकी कलाई छोड़ दी और नजरें झुका लीं। क्योंकि तू इस घर की बहू है और और तेरा दुख मुझे बर्दाश्त नहीं होता, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सरिता के दिल को और उलझा गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी गांव की एक औरत, राधा चाची, वहां से गुजरी और दोनों को देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक ताना था जो सरिता को चुभ गया। उस दिन के बाद सरिता और सावधान हो गई। वो रामलाल से बात करने में हिचकिचाने लगी, लेकिन उसका मन बार बार उनके पास खींचा चला जाता था। एक शाम जब सास ससुर गांव के मंदिर में गए थे, सरिता रसोई में रोटियां बना रही थी। रामलाल खेतों से लौटे और आंगन में बैठ गए। अचानक बारिश शुरू हो गई। सरिता ने देखा कि रामलाल बाहर बैठे भीग रहे हैं। वो जल्दी से एक छाता लेकर बाहर गई। जेठ जी, भीग जाएंगे, अंदर आइए, उसने कहा। रामलाल ने मुस्कुराकर छाता ले लिया, लेकिन बोले, तू भी तो भीग रही है बहू। उन्होंने छाता सरिता के ऊपर तान दिया। दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े थे और बारिश की बूंदों की आवाज के बीच एक खामोशी थी। सरिता का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रामलाल की तरफ देखा और उनकी आंखों में वही अनकहा प्यार था। जेठ जी, आपकी आंखों में हमेशा उदासी क्यों रहती है? सरिता ने हिम्मत करके पूछ लिया। रामलाल ने एक गहरी सांस ली। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं बहू जो अधूरी रह जाती हैं। मेरी भी एक कहानी थी। शांति। उनका स्वर भारी हो गया। सरिता ने पहली बार रामलाल के अतीत का नाम सुना। शांति? उसने धीरे से पूछा। रामलाल ने नजरें उठाईं। वो मेरे साथ पढ़ती थी। हमारा प्यार पक्का था, लेकिन उसके घरवाले नहीं माने। फिर मैंने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और वो किसी और की हो गई। उनकी आंखों में एक चमक थी जो आंसुओं से गीली थी। सरिता का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि रामलाल का ये अपनापन, ये ख्याल शायद इसलिए था क्योंकि वो सरिता में अपनी अधूरी कहानी को जीना चाहते थे। आपने कभी दोबारा कोशिश नहीं की? सरिता ने पूछा। कुछ प्यार एक बार ही होते हैं बहू, उसके बाद बस खामोशी बचती है। उनकी बात ने सरिता के दिल को और गहरे तक छू लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी सास ससुर की आवाज सुनाई दी। सरिता जल्दी से रसोई में चली गई, लेकिन उसका मन रामलाल की बातों में उलझ गया। कुछ दिन बाद रवि फिर गांव आया। इस बार उसका मूड और खराब था। गांव की बातें अब उसके कानों तक पहुंच चुकी थीं। रात को खाना खाते वक्त उसने सरिता से तीखे लहजे में कहा, तुझे शर्म नहीं आती सरिता? गांव भर में तेरी और जैठ जी की बातें हो रही हैं। मैं शहर में मेहनत करता हूं और तू यहाँ। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी बातों ने सरिता को अंदर तक तोड़ दिया। रवि, तुम गलत समझ रहे हो, सरिता ने आंसुओं को रोकते हुए कहा। जेठ जी बस मेरी मदद करते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मुझे सच नहीं सुनना सरिता, गांव की बातें सच बन चुकी हैं, उसने कहा और कमरे में चला गया। उस रात सरिता रोती रही। उसे रवि का शक चुभ रहा था, लेकिन उसका मन रामलाल की ओर भी खींचा जा रहा था। वो सोचती, क्या मैं सचमुच गलत हूं या ये दिल की उलझन है? अगले दिन रवि शहर वापस चला गया, लेकिन उसने सरिता को चेतावनी दी, मैं अगली बार आऊंगा तो ये बातें बंद होनी चाहिए। गांव में बातें अब और तेज हो गई थीं। एक दिन पंचायत बुलाई गई, जहां एक औरत पर अपने जेठ के साथ गलत रिश्ते का इल्जाम लगा था। सरिता वहां मौजूद थी। उसने देखा कि कैसे उस औरत को बिना सुने सजा सुनाई गई। उसका दिल दहल गया। उसे डर था कि कहीं उसकी और रामलाल की बातें भी इस तरह न फैल जाएं। रामलाल ने भी गांव की बातों को भांप लिया था। एक शाम वो सरिता के पास आए और बोले, बहू, मैं नहीं चाहता कि तेरी बदनामी हो। मैंने फैसला किया है कि मैं गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा। सरिता का दिल बैठ गया। जेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा। उसकी आंखें नम थीं। रामलाल ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में वही अनकहा प्यार था। तेरी खुशी मेरे लिए सब कुछ है सरिता, लेकिन ये गांव ये हमें साथ नहीं देख सकता। उनकी बात ने सरिता को और उलझन में डाल दिया। नंदीपुर की बारिशें अब थम चुकी थीं, लेकिन सरिता के मन का तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था।
रामलाल का गांव छोड़ने का फैसला सुनकर उसका दिल टूट सा गया। वो जानती थी कि रामलाल का जाना उसके लिए एक खालीपन छोड़ जाएगा, लेकिन वो ये भी समझती थी कि उनकी मौजूदगी गांव की बातों को और हवा देगी। सरिता ने उस रात बहुत सोचा। उसे रवि के साथ अपने रिश्ते को बचाना था और रामलाल की इज्जत को भी। अगले दिन सुबह सरिता ने हिम्मत जुटाकर रामलाल से बात करने का फैसला किया। वो खेतों में गई, जहां रामलाल सुबह की धूप में फसलें देख रहे थे। जेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, उसने धीरे से कहा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में झाता हुआ दर्द था। कह बहू, उन्होंने जवाब दिया। सरिता ने गहरी सांस ली। आप गांव मत छोड़िए, ये आपका घर है, आपका परिवार है। अगर कोई गलत बातें कर रहा है तो उसका सामना हमें मिलकर करना होगा। मैं रवि से बात करूंगी, उसे सब समझाऊंगी, लेकिन आपका जाना ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन आंखें नम थीं। रामलाल ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। तू बहुत अच्छी है सरिता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरा और रवि का रिश्ता मेरी वजह से टूटे। मैंने तुझे हमेशा अपनी बहन जैसा माना, लेकिन ये दिल, इसने कभी कभी गलत रास्ते पर चलने की कोशिश की। उनकी आवाज में पश्चाताप था। सरिता ने सिर हिलाया। जेठ जी, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया। आपने मेरा ध्यान रखा, मुझे हंसाया, मेरे दुख को समझा। ये प्यार नहीं, लेकिन एक गहरा अपनापन था, और मैं चाहती हूं कि ये अपनापन हमेशा रहे, लेकिन सही मायनों में। उसकी बातों ने रामलाल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ला दी। उसी दिन रवि अचानक गांव आया। इस बार उसका गुस्सा थोड़ा कम था। शायद शहर की भागदौड़ ने उसे थोड़ा शांत कर दिया था। सरिता ने हिम्मत जुटाकर उससे बात की। रवि, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जेठ जी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और मेरे लिए वो एक बड़े भाई जैसे हैं। गांव की बातें गलत हैं और हमें मिलकर इनका जवाब देना होगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी जो रवि को झकझोर गई। रवि ने एक गहरी सांस ली। मुझे गलतफहमी हो गई सरिता। शहर में इतना तनाव था कि मैंने गांव की बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन तू मेरी पत्नी है और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। उसने सरिता का हाथ थामा और उस पल में सरिता को वो पुराना रवि दिखा जिससे उसने 7 फेरे लिए थे। उस रात रवि ने रामलाल से भी बात की। जेठ जी, मैंने गलत समझा। आप इस परिवार की रीढ़ हैं, आप कहीं नहीं जाएं। रामलाल ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में एक सुकून था। गांव की पंचायत में जब बातें फिर उठीं, रवि और सरिता ने मिलकर साफ कर दिया कि उनके परिवार में कोई गलत रिश्ता नहीं है। रामलाल ने भी गांव वालों से कहा, मैंने हमेशा सरिता को अपनी बहन माना। अगर मेरी बातों से किसी को गलत फहमी हुई तो मैं माफी मांगता हूं। उनकी सादगी और सच्चाई ने गांव वालों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे बातें शांत हो गईं। कुछ महीनों बाद रवि ने शहर में एक बेहतर नौकरी पकड़ ली और सरिता को अपने साथ ले गया। रामलाल गांव में ही रहे, खेतों और परिवार की देखभाल करते हुए। सरिता और रवि का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत था और रामलाल का अपनापन हमेशा उनके दिल में रहा। एक दिन शहर से सरिता ने रामलाल को चिट्ठी लिखी। जेठ जी, आपकी वजह से मैंने जाना कि प्यार सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि अपनापन और ख्याल रखने का नाम है। आप हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे। रामलाल ने चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वो खेतों की ओर चले गए, जहां बारिश की पहली फुहारें फिर से शुरू हो रही थीं।